दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कहानी एक ऐसे लड़के के संघर्ष की जो कि पानी पूरी बेचा करता था। वह लड़का जो तंबू में सोता तो छत टपकती, वह लड़का जिसे सीनियर प्लेयर उसे गाली देते, मजाक उड़ाते, उसे मारा भी करते थे। और आज वही लड़का क्रिकेट स्टार बन चुका है और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में बैठ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे यशस्वी जायसवाल के संघर्ष भरे जर्नी के बारे में, उनके बचपन से लेकर क्रिकेट स्टार बनने तक के सफर के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यशस्वी जायसवाल की छोटी सी कहानी। दोस्तों यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। ये अपने 6 भाई बहनों में चौथे नंबर के हैं। इनके पिता का नाम भूपेंद्र कुमार जो यशस्वी के जन्म के समय हार्डवेयर की एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे, जिससे इतने बड़े परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल था। इनके माता का नाम कंचन जायसवाल था जो कि एक हाउसवाइफ थी। अगर बात करें जायसवाल के क्रिकेट करियर की तो जायसवाल को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उन्होंने बचपन में अपने माँ बाप से कभी भी खिलौने से खेलने की जिद नहीं की, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है। उनके घर के हालात इतने खराब थे कि उन्हें एक बैट खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में पैसों की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। इसलिए वे दिन भर पास के एक मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। वे अपनी उम्र के तथा अपने से बड़ी उम्र के प्लेयर से काफी अच्छा खेलते थे, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर प्लेयर के कहने पर मुंबई जाकर खेलने का फैसला लिया। और जब उन्होंने अपने पिता से मुंबई जाकर खेलने की जिद की तो उनके पिता ने यशस्वी जायसवाल के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। हालांकि शुरू में उनके घर वाले इस फैसले से नाराज थे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े शहर में रहना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उनके पिता ने रिश्तेदार के पास यशस्वी को भेजने का निर्णय लिया और 2011 में मात्र 10 साल की उम्र में यशस्वी ने एक दिन भारत के लिए खेलने का सपना लेकर मुंबई अपने रिश्तेदार के पास चल दिए। वहाँ यशस्वी कुछ महीने रहे, लेकिन यशस्वी को इस बात का एहसास हो गया था कि वे जहाँ रह रहे हैं उनके पास भी रहने खाने की पर्याप्त सुविधा नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदार से इस बारे में बात की और उनके रिश्तेदार ने उन्हें एक डेयरी में काम दिला दिया जहाँ वह रह भी सकते थे। वह अपने घर वालों को बिना बताए उस डेयरी पर काम करने लगे। पूरे दिन डेयरी पर काम करने के बदले उन्हें 2 वक्त का खाना और सोने की जगह मिल जाती थी। सोने के लिए कोई बेड या रूम नहीं था, बल्कि डेयरी के पास फुटपाथ पर सोने की जगह मिली। वे रोज सुबह जल्दी उठकर मुंबई के आजाद मैदान में खेलने जाते और सीनियर प्लेयर को देख देख कर उनसे सीखते। वहां पर उनका कोई नहीं था, इसलिए वह अकेले ही प्रैक्टिस करते थे और वह धीरे धीरे ट्रेनिंग में इतने व्यस्त हो गए कि वे डेयरी पर काम कम और क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देने लगे, जिससे परेशान होकर डेयरी के मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया। अचानक काम से निकल जाने के बाद यशस्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ रहे। इसलिए उन्होंने आजाद मैदान के कोच से मदद मांगी और उन्हें मैदान के एक तंबू में रहने की परमिशन मिल गई। लेकिन उस तंबू में रहने की कोई सुविधा नहीं थी, न सोने की चारपाई थी, न लाइट, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं था। लेकिन यशस्वी इतने खुश हुए जैसे कि उन्हें कोई राजमहल मिल गया हो। वे इस बात से खुश थे कि अब उन्हें सबसे जल्दी उठकर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। उन्हें रहने की व्यवस्था तो हो गई थी, लेकिन खाने का भी कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए वे गेंद ढूंढ कर लाने का काम करते, बड़े बड़े प्लेयर की मदद करते, उनके छोटे मोटे काम करते, जिससे उनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। कुछ सीनियर प्लेयर और मैदान में काम करने वाले कुछ लोग यशस्वी से जलते भी थे और उन्हें गालियां भी देते थे, यहाँ तक कि कभी कभी तो यशस्वी को मार भी खानी पड़ी। और इन सब से बचने के लिए यशस्वी को सबके लिए रोटी भी बनानी पड़ी, जिससे उनके भी खाने का इंतजाम हो जाया करता। लेकिन कभी कभी तो यशस्वी को ऐसे भी दिन देखने को मिले जब उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा।
सर्दी गर्मी में तो जैसे तैसे वे तंबू में रह लेते थे, लेकिन बारिश के दिनों में तंबू में पानी टपकने और तंबू में पानी भर जाने की वजह से उन्हें बार बार जगह बदलनी पड़ती थी। कई बार नीचे जमीन पर सोते तो चींटियां कीड़े मकोड़े उन्हें काट लेते, लेकिन लाखों कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने हाल के बारे में घर वालों को जरा सा भी नहीं बताया। लेकिन जब यशस्वी का गुजारा मुश्किल हो गया तो उसने शाम को पानी पूरी और चाट के ठेले पर काम करना शुरू किया, जिसके बदले उन्हें सुबह शाम के खाने का इंतजाम हो जाता था। और लगभग 2-3 साल यशस्वी इसी तरह तंबू में रहे। यशस्वी एक दिन अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी अचानक से एक ज्वाला फाउंडेशन एकेडमी के कोच ज्वाला सिंह नाम के एक व्यक्ति की नजर यशस्वी पर पड़ी और उन्होंने यशस्वी के बारे में पूछा और यशस्वी से जाकर बात की। तब जाकर उन्हें पता चला कि यशस्वी की हालत वैसे ही है जैसे कभी ज्वाला सिंह की भी हुआ करती थी। और ज्वाला सिंह को सबसे बड़ी हैरानी तो तब हुई जब उन्हें पता चला कि यशस्वी को अभी तक सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी वे सबसे अच्छा खेल रहे थे। और उन्होंने यशस्वी के हालात को देखकर तुरंत यशस्वी को फ्री पर्सनल ट्रेनिंग देने का फैसला लिया और यशस्वी को अपने घर ले गए और साथ में यशस्वी के पिता से बात करके उन्हें तसल्ली दी कि अब आपके बेटे की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसके बाद ज्वाला सिंह ने यशस्वी की पूरी तरह से मदद की और उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग दी। यशस्वी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटे और ये यशस्वी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। शायद अब उनकी लाइफ में चल रही कड़ी तपस्या का अंत होने वाला था और बारी थी उनके मेहनत का फल प्राप्त करने की। और इसीलिए साल 2015 में यशस्वी ने गिलफील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में नाबाद 319 रन बनाए और साथ में 99 रन देकर 13 विकेट भी चटकाए। इनका यह प्रदर्शन लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। इसके बाद ये मुंबई की अंडर 16 टीम का हिस्सा बने। फिर इनको इंडिया अंडर 19 में भी मौका मिला। साल 2018 में अंडर 19 एशिया कप में यशस्वी जायसवाल ने अपने नाम का डंका बजा दिया और 318 रनों की शानदार पारी खेलकर हाईएस्ट स्कोरर बने और इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। और इसी साल 2018 में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने यशस्वी के टैलेंट की पहचान की और उन्हें बेस्ट विशेस देते हुए एक बैट गिफ्ट किया, जिस पर सचिन ने अपने ऑटोग्राफ भी दिए। इसके बाद 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में इन्होंने 154 गेंद पर 203 रन बनाए और लिस्ट ए वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाले वर्ल्ड के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उस समय वे केवल 17 साल के थे। इनकी इतनी शानदार प्रदर्शन की वजह से अगले साल होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में इन्हें चुना गया और इस टूर्नामेंट में यशस्वी जायसवाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 6 मैच में 400 रन बनाए और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में शतक लगाकर टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। इसके बाद 2020 आईपीएल लिस्ट में यशस्वी का नाम सामने आया और आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीद लिया। लेकिन आईपीएल 2020 यशस्वी को खुद को साबित करने के इतने मौके नहीं मिले और वह 3 मैच में केवल 40 रन ही बना सके। इसके बाद 2021 आईपीएल में भी राजस्थान ने उन पर भरोसा कायम रखा और उन्हें रिटेन कर लिया और इस साल जायसवाल को अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिला। लेकिन वे 10 मैचों में 25 की औसत से 249 रन ही बना पाए और आईपीएल 2022 में भी इन्होंने लगभग इसी औसत से रन बनाए और इस साल इनका हाईएस्ट स्कोर 67 रन रहा। और बात करें आईपीएल 2023 की तो आईपीएल 2023 में यशस्वी ने तो अपने कारनामे से सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों 11 मई 2023 को कोलकाता के ईडन गार्डन में यशस्वी ने केकेआर के खिलाफ 27 गेंदों में 98 रन बनाकर न सिर्फ राजस्थान रॉयल्स को जिताया बल्कि मात्र 13 गेंद में सबसे तेज 8 शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। यशस्वी के इस पारी को देखकर बड़े बड़े दिग्गज उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। यहाँ तक कि इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली ने भी अपने इंस्टा पर स्टोरी लगाकर यशस्वी के टैलेंट की तारीफ की।
दोस्तों, यशस्वी की बल्लेबाजी शो इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिला है। वे 3 टेस्ट मैचों में 2 दोहरा शतक जड़ चुके हैं और आज यशस्वी की चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने हुनर और मेहनत के दम पर जो कमाल कर दिखाया है वह काबिले तारीफ है। दोस्तों, यदि आपको जायसवाल के जीवन की कहानी से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।